हरे कृष्णा। तो आज के इस सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 11, टेक्स्ट नंबर 33। तो आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि अर्जुन को क्या करना चाहिए। जैसे भगवत गीता के प्रारंभ में सेकेंड चैप्टर में अर्जुन ने एक श्लोक में कहा था, अलग अलग प्रकार के ओपिनियन देने के बाद, अलग अलग रीजनिंग देने के बाद कि क्यों अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करने से क्यों उन्हें पीछे हटना चाहिए, ये सब कुछ कहने के बाद अर्जुन ने युद्ध नहीं करूँगा सोच के वो बैठ गए थे। और उसके बाद में जब भगवान अर्जुन को संबोधित करना चालू प्रारंभ करते हैं तो उस समय अर्जुन ने कहा था भगवान से कि मैं अभी आपको गुरु का रूप में स्वीकार करता हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और साथ ही मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है, यह आप मुझे गाइड कीजिए। तो हम देखते हैं सेकेंड चैप्टर में अर्जुन ने इस प्रकार से पूछा था प्रश्न, भगवान से विनती किया था कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे क्या करना है यह आप मुझे गाइड कीजिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दोनों श्लोकों में टेक्स्ट नंबर 32 एंड 33, तो यहाँ पे अर्जुन की उस विनती के लिए भगवान का डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मिल रहा है। अर्जुन युद्ध करने के लिए विचार कर रहे थे कि क्या मुझे युद्ध करना है या नहीं करना है। तो इस प्रकार से अर्जुन का विचार था, इसलिए उन्होंने भगवान से पूछा था कि आप मुझे गाइड कीजिए कि मुझे क्या सही है, क्या करना है। तो भगवान उसके लिए आंसर यहाँ पे इस श्लोक में दे रहे हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। तस्मात्, देयरफॉर। तो भगवान ये श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं इस शब्द से, तस्मात्, देयरफॉर। मतलब क्या है, पिछले श्लोक में भगवान ने ऑलरेडी कुछ महत्वपूर्ण विचार कहे हैं, तो उसका कंटिन्यूएशन पार्ट यहाँ पे कहा जा रहा है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा है ऑलरेडी, भगवान ने कहा था कि भगवान काल के स्वरूप में यहाँ पे उपस्थित सभी योद्धाओं को वो नाश करने वाले हैं और इसके साथ पांडव इस युद्ध से विजय होके आएंगे। तो एज अ काला, इन द फॉर्म ऑफ काला, लॉर्ड हैज ऑलरेडी प्लान दिस। भगवान ने ऑलरेडी ये प्लान बना दिया है। तो इसलिए भगवान अर्जुन क्या कह रहे थे कि पांडवों के अलावा बाकी सभी लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। तो ये कहने के बाद इस वाक्य का कंटिन्यूएशन आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं और कहते हैं, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ। भगवान ऐसे कहते हैं, देयरफॉर, इसीलिए अर्जुना को क्या करना चाहिए, उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ मतलब गेट अप, गेट अप एंड व्हाट यू शुड डू, फाइट, जित्वा शत्रुम। तो देयरफॉर अर्जुना, गेट अप एंड प्रिपेयर टू फाइट। उठो और उठ के युद्ध में भाग लो। तो जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था सेकेंड चैप्टर में, उसके लिए डायरेक्ट आंसर आज के इस श्लोक में हमें मिल रहा है। तो जब भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम्हें इस युद्ध में भाग लेना है और युद्ध में शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त करना है, तो जब भगवान ये कह रहे हैं, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक इम्पोर्टेंट शब्द भगवान यूज कर रहे हैं। वो क्या है, भगवान कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। निमित्त मात्र, निमित्त मात्र का मतलब क्या है, अनुवाद हम जैसे देख सकते हैं, प्रभुपाद कहते हैं
इंस्ट्रूमेंट इन द फाइट, जस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग यू शुड फाइट। कहते हैं जैसे फॉर नेम सेक, सिर्फ नाम के वास्ते फाइट करना है। पिछले अध्याय में, पिछले श्लोक में ही भगवान ने कह दिया ऑलरेडी कि सभी लोग मारे जाने वाले हैं और सिर्फ 5 पांडव बचने वाले हैं। तो ये ऑलरेडी प्लान हो गया है। ये प्लान किसने बनाया है? स्वयं भगवान ने प्लान बनाया, सुप्रीम लॉर्ड, उन्होंने ये प्लान बना दिया है। तो ये प्लान तो ऑलरेडी बन गया है, फिर भी अर्जुन को युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? जस्ट फॉर द नेम सेक, सिर्फ नाम के वास्ते अर्जुन को युद्ध करना है। रिजल्ट ऑलरेडी है, डिक्लेयर हो गया है। इसे कहते हैं ना मैच फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग में क्या होता है? ऑलरेडी फिक्स्ड है कि कौन जीतेगा। फर्स्ट पहला टीम जो है वो कितना स्कोर करेगा, दूसरा टीम कितना स्कोर करेगा, कौन विजय होगा, कौन पराजय होगा, और सब कुछ फिक्स हो गया है। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, दर्शकों के लिए वहाँ पे दोनों टीम आएंगे, खेलेंगे, वो एग्जिबिट कर रहे हैं। तो ये होता है मैच फिक्सिंग। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये भगवान का मैच फिक्सिंग है। भगवान ने स्वयं यहाँ पे निर्णय कर दिया है कि इस युद्ध का अंत कैसा होगा, युद्ध में क्या होगा और इसका अंत किस प्रकार से होगा, ये ऑलरेडी भगवान ने प्लान कर दिया है। तो भगवान का प्लान के अनुसार पांडवों के अलावा बाकी सभी लोग इस युद्ध में मरने वाले। तो भगवान का प्लान इतना परफेक्ट होता है कि कोई भी उस प्लान में कोई फ्लॉज नहीं ढूंढ सकते, कोई गलती नहीं ढूंढ सकते। ये भगवान की प्लानिंग है और परफेक्ट प्लान। लेकिन फिर भी अर्जुन को कहा जा रहा है कि तुम्हें युद्ध करना है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जो उनके भक्त हैं वो भक्त श्रेय को प्राप्त करें। लेट द फेम बी माई डिवोटीज, मेरे जो भक्त है वो फेमस बने, कार्य मेरा हो, लेकिन नाम किसका होना चाहिए? मेरे भक्तों का होना चाहिए। ये भगवान की प्लान है। ये करता सब कुछ वही है, सब कुछ करने वाला तो वो है, लेकिन नाम सिर्फ अपने भक्तों का लगा देते हैं। तो ये भगवान और उनके भक्तों के बीच का एक संबंध है, एक रिलेशन है। जब भगवान चाहते हैं हमेशा कि अपने भक्त फेमस बने, अपने भक्त कार्य करें, उनको वो श्रेय ले। करने वाला सब कुछ भगवान करते हैं, लेकिन नाम भगवान हमेशा अपने भक्तों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं यशो लभस्व, यशो यशः फेम, जो फेम इससे मिलेगा आपको इस युद्ध के अंत में, वो फेम आपको मिलना चाहिए। लोग कहना चाहिए कि हाँ अर्जुन ने इतना घनघोर युद्ध किया, अर्जुन ने इतना प्रभाव से युद्ध किया कि उन्होंने पूरा कौरवों को नाश कर दिया और पूरा विजय उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से फेम किसको मिलना है? अर्जुन को मिलना है। लेकिन एक्चुअली प्लान किसका है? तो प्लान स्वयं भगवान का है। भगवान तो यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध ना करोगे तो फिर भी ये मत सोचो कि ये लोग बचने वाले हैं। तुम युद्ध नहीं करोगे फिर भी ये लोग मरेंगे, ये गारंटीड है। तो इसलिए बेहतर है कि तुम युद्ध करो और उसका नाम अपने लिए ले लो। उसका जो कीर्ति है वो कीर्ति तुम प्राप्त करो। तो इसीलिए भगवान कहते हैं निमित्त मात्रा भव सव्यसाची, जस्ट फॉर द नेम सेक यू शुड फाइट। तो इस श्लोक के द्वारा हमें अपने जीवन में भी बहुत सारे विचारों को समझना चाहिए। जैसे यहाँ पे भगवान का एक प्लान है ऑलरेडी, उस प्लान के अनुसार क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट प्लान है भगवान का। उस प्लान के अनुसार अर्जुन को एज अ डिवोटी भगवान का प्लान को समझते हुए
उस प्लान के अनुसार अर्जुन को क्या करना है वो अर्जुन समझना है और वो उस प्लान के भाग में वो जाए। तो इस प्रकार जब भगवान की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के अनुसार जब अर्जुन अपना कार्य करेंगे तो वो अपनी जीवन का परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। इवन हिज लाइफ विल बिकम परफेक्ट। और साथ ही भगवान का प्लान के अनुसार जो होना था वो भी परफेक्टली हो जाएगा। तो इसी प्रकार हर एक डिवोटीज भगवान के प्लान को समझते हुए भगवान के प्लान में हमारा जो योगदान करना है वो उतना ही हमारी इच्छा होती है, वो उतना ही करना हमारी इच्छा होती है। और अगर हम भगवान के प्लान में उनके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे और जो भगवान ने अपना प्लान दिया है उसके अनुसार हम पालन करेंगे अपना जीवन, तो इवन आवर लाइफ विल बिकम परफेक्ट। आवर लाइफ विल बिकम परफेक्ट। तो ये हमें समझना चाहिए। भागवत में हम देखते हैं प्रभुपाद कहते हैं दैट इवन दिस वर्ल्ड इज रनिंग एज पर द प्लान ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ये जो पूरा संसार संचलित हो रहा है ये कैसे हो रहा है? भगवान का प्लान है। भगवान के प्लान के अनुसार ये चल रहा है। और भगवान का प्लान इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट प्लान है भगवान का कि कोई भी व्यक्ति अगर देखेगा तो उसे लगता है एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, सब कुछ हमें ऑटोमेटिकली चल रहा है लगता है। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये परफेक्ट प्लान है भगवान का, जिस कारण हमें समझ में नहीं आता है कि भगवान के हस्तक्षेप किस प्रकार से चल रहा है। हमें लगता है सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है, लेकिन नथिंग वर्क्स ऑटोमेटिकली। कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं चलता है, उसके पीछे कोई दिमाग होना चाहिए वो ऑटोमेटिक चीज़ कराने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक रोबोट दिया जाता है और कहा था कि रोबोट सब कुछ अपने आप करता है, ऑटोमेटिकली करता है, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वही करेगा, तो हमें लगता है कि हाँ ये तो सब कुछ अपने आप कर रहा है, कोई व्यक्ति की सहायता ही नहीं चाहिए इसके लिए। लेकिन एक्चुअली रियलिटी में क्या होता है, वो रोबोट को बनाने के लिए किसी एक इंसान ने दिमाग लगाया होता है। वो अपना दिमाग लगा के उसके लिए कोडिंग करते हैं, उसके लिए बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, वो कैसे काम करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए वो देखभाल करते हैं। साथ ही जब वो काम करता रहेगा अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, तकलीफ आती है, तो उसे कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे रिपेयर करना है, उसके लिए इंसान चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो उस रोबोट जो ऑटोमेटिकली काम करने वाला है उसके पीछे इतने सारे लोग काम में लग जाते हैं। इतने बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, इंजीनियर्स, सभी लोग उसके पीछे काम करते हैं, तब जाके वो रोबोट यहाँ पे काम करने के लिए लायक बनता है। और उस रोबोट में अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो सर्विस भी वो कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं खुद से। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कुछ भी एक्चुअली ऑटोमेटिकली नहीं चलता है। हर एक चीज़ के पीछे कोई कर्ता होता है और परफॉर्मर और डूअर होता है जो वो कार्य कराता है एक्चुअली। तो इसी प्रकार ये भगवान की जो पूरे संसार भगवान ने बनाया है, ये पूरा संसार भी भगवान ने एक प्लान के अनुसार बनाया है। और भगवान की प्लानिंग इतना परफेक्ट है कि लगता है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है, लेकिन एक्चुअली कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। इसी पीछे भगवान है, भगवान की बुद्धि चल रहा है, भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसी कारण की वजह से यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। हमें लगता है ऑटोमेटिक है। जैसे मान लीजिए सवेरे सूर्य उदय होता है, शाम को सूर्य ढल जाता है, और जैसे रात आती है तो चंद्रमा उगता है, तो लगता है सब ऑटोमेटिकली चल रहा है, हर दिन चलता है, इतने सालों से चलता आ रहा है, सालों लाखों से चलता आ रहा है। ऐसे कोई भी ऐसे एक दिन नहीं आया जब मान लीजिए सूर्य आया ही नहीं, आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है तो इसीलिए सूर्य का उदय नहीं हुआ, या सूर्य का उदय आधा घंटा लेट हो गया, 1 घंटा लेट हो गया, नहीं। इतना परफेक्ट है क्योंकि ये प्लान भगवान का है।
इसलिए प्लान परफेक्ट। तो पूरी भौतिक संसार भगवान के प्लान के अनुसार चल रहा है। कोई सोचते हैं, इसे आपने भी सुना होगा, कुछ साल पहले एक अफवाह उठा था। उन्होंने कहा था कि 2020 में पूरा धरती का अंत हो जाएगा, इसका पूरा प्रलय हो जाएगा, सब लोग मारे जाएंगे। तो इसके अनुसार बहुत लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिए, कुछ लोगों ने कुछ कोटेशंस दिए कि हाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं, कोई कैलेंडर है, उस कैलेंडर के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है। और कुछ लोगों ने एक हद आगे जाके इसके ऊपर फिल्म भी बना दिया। हाँ 2020 में प्रलय कैसे होगा, क्या होगा, उसके ऊपर एक फिल्म भी बना दिए। तो इस प्रकार सभी लोगों ने अपना अपना हिसाब से चल रहे थे। लेकिन जो डिवोटीज थे उन्होंने उसमें भी ये बात कहा था कि भगवान का इस सृष्टि का अंत कब होना है यह ऑलरेडी निश्चित रूप से दिया गया है, इट्स ऑलरेडी डेस्टिन्ड। और उसके अनुसार ही इस धरती का अंत होगा, ना ही बल्कि अभी 2020 आ गया है तो अभी अंत हो जाएगा, या अभी ये समय अभी अंत हो जाएगा, नहीं। भगवान ने सृष्टि के साथ साथ उन्होंने दिया है कि किस प्रकार कलियुग जो है वो 4,32,000 ईयर्स चलेगा। 4,32,000 ईयर्स होने के बाद कलियुग का अंत होता है। तो ये भगवान ने ऑलरेडी दिया है। और इस 4,32 ईयर्स में ऑलरेडी अभी सिर्फ 5,510 ईयर्स उतना ही हुआ है। तो इसलिए डिवोर्स को ऑलरेडी कंफर्म था कि हाँ अभी 2020 हो या कभी भी हो, पूरा विनाश नहीं होगा। हालांकि यहाँ वहाँ थोड़ा हो सकता है, कहीं पे भूकंप आएगा, कहीं पे सुनामी आएगा, कहीं पे कुछ युद्ध होगा तो इसलिए कुछ लोग मारे जाएंगे, लेकिन कंप्लीट एनिहिलेशन ये नहीं होगा, ये डेस्टिन्ड था। क्योंकि डिवोटीज को भगवान के प्लान के बारे में फेथ होता है, विश्वास होता है कि भगवान ने कहा है 4,32 ईयर्स चलेगा कलयुग, मतलब चलेगा, ये भगवान की प्लानिंग है। तो एक भक्त को भगवान के प्लान के ऊपर विश्वास होता है, और भक्त क्या करता है, अपने आप को भगवान के जो प्लान है उसके अनुसार अपना जीवन चलाने का प्रयास करते हैं। ये बाबा प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, जिससे जो मटेरियल पीपल होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या कहते हैं, उनके पास कोई ठोस आर्गुमेंट नहीं होता है, कुछ परफेक्ट आर्गुमेंट नहीं होता है। वो क्या कहते हैं, हाँ शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा हो सकता है, परहैप्स, मे बी, तो इस प्रकार शब्द को इस्तेमाल करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ये स्पेकुलेशन है। जब आप कहते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा होगा रहेगा, तो ये क्या कहलाता है, ये स्पेकुलेशन कहलाता है। ये ट्रूथ नहीं है, सत्य नहीं है, ये स्पेकुलेशन। सत्य कैसा होता है, डेफिनेट आंसर देना, वो सत्य होता है। जैसे हम कहते हैं मैं इंसान हूँ, ये डेफिनेट है। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ये डेफिनेट आंसर है। और स्पेकुलेटिव कैसा हो सकता है, हाँ मेरा ओरिजिन क्या होता रहे, मेरा ओरिजिन क्या हुआ होगा, शायद मैं बंदर से इंसान बना होऊंगा, तो ये क्या है, ये स्पेकुलेशन। इंसान जो है वो बंदरों से बन गए, ये थ्योरी है, स्पेकुलेशन है, ये परफेक्ट नहीं, ये सत्य नहीं है। तो इस प्रकार में समझना है कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनके पास सत्य नहीं होता, कोई ठोस लॉजिक नहीं होता है, वो सिर्फ स्पेकुलेशन के अनुसार चलते जाते हैं। इसीलिए वो इस सृष्टि का निर्माण के बारे में भी उनके पास स्पेकुलेशन ही होता है। वो आज भी आप देख सकते हैं, आज भी इतने सारे विज्ञान, इतने सारे साइंटिस्ट, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स लगे हुए हैं ये खोजने के लिए कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, धरती का निर्माण कैसे हुआ, मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ, इसका कारण क्या है, क्यों निर्माण हुआ, ये खोजने के लिए आज भी इतने सारे साइंटिस्ट, इतने सारे लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करके उसमें लगे हुए हैं। लेकिन वो शास्त्रों के द्वारा ये स्वीकार नहीं करते कि भगवान का प्लान क्या है, भगवान ने क्यों बनाया है भौतिक संसार को,
ये नहीं समझते। वो अपने बल के ऊपर, अपने मेंटल स्पेकुलेशन के ऊपर वो खोज करना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं कि संसार का सृष्टि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण है, किसने बनाया। वो अपने ढूंढने में लगे। और प्रभुपाद कहते हैं दे में गो ऑन लाइक दिस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों लाखों साल वो ऐसे ही स्पेकुलेशन करते जाएंगे, लेकिन कभी भी कंक्लूजन को नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो मार्ग ही गलत है उनका। द वे ऑफ सर्चिंग द ट्रूथ इटसेल्फ इज रॉन्ग। तो कभी वो अंत तक पहुंचेंगे नहीं। तो ये साइंटिस्ट की बात होगा। साइंटिस्ट के अलावा जो बाकी के जो फिलोसोफर्स है, या अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, हाँ, एजुकेटेड क्लास ऑफ पीपल, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमें शरीर मिला है, हमने यहाँ पे जन्म लिया है, तो जस्ट ईट एंड एंजॉय। कहते हैं ना, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। तो आराम से खाओ पियो और एंजॉय करो। ये सब सोचने के लिए मत जाओ कि क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, हमें यहाँ पे जन्म क्यों लिया है, री इनकारनेशन है या नहीं है, मृत्यु के बाद में क्या होगा, ये सब कुछ मत सोचिए। आपका जन्म हुआ है, आपको ये शरीर मिला है, तो अच्छे से खूब से खाओ, अच्छे से पियो, नाचो, एंजॉय करो और अपना लाइफ लीड करो। तो ये मटीरियलिस्ट लोगों का विचार है। तो वो सोचते ही नहीं कि संसार में हम लोग आए क्यों है, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाया है, हमें यहाँ पे जन्म क्यों दिया गया है। सबका पीछे प्लान है। ये प्लान क्या है वो सोचने का प्रयास ही नहीं करते। उनका विचार है कि शरीर मिला है तो एंजॉयमेंट करो, जो खाना है वो खाओ, जो पीना है वो पियो, जिस प्रकार से चाहिए उस प्रकार से सेंस एंजॉयमेंट करो और अपना जीवन चलाओ। साथ में कुछ मॉरल्स लगा देते हैं, कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स कहते हैं कि हाँ, हमें सत्य ही बोलना है, धोखा नहीं करना है, झूठ नहीं कहना है, चोरी नहीं करना है, लोगों को रेस्पेक्ट करना है। तो इस बात से करते हुए एंजॉय करते जाओ, बस हो गया, अपना जीवन यही है, यही अपना जीवन का परफेक्शन है, ये सोचते हैं। लेकिन नहीं, हमें समझना चाहिए कि जब भगवान ने सृष्टि का रचना किया है तो उसके लिए एक प्लान है भगवान का। क्यों रचना किया भगवान ने, उसके लिए भगवान का एक प्लान है। प्लान कैसा भगवान ने रचना किया है, और एक भक्त क्या करते हैं, भगवान के उस प्लान को समझते हुए उस प्लान के अनुसार अपना जीवन को मोड़ लेते हैं, और अपना जीवन को मोड़ लेते हुए भगवान के प्लान के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, और इस प्रकार से अपनी जीवन का परिपूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भक्तों का लक्षण है। तो भावार्थ में आप देख सकते हैं, भावार्थ प्रभुपाद कहते हैं व्हाट इज द प्लान ऑफ द लॉर्ड। अगर कोई आपसे पूछेगा कि भगवान ने ये सृष्टि क्यों किया, तो क्या उत्तर देंगे आप? उत्तर इस भावार्थ में दिया गया। उत्तर ये है कि भगवान ने इस पूरी सृष्टि की रचना किया है क्योंकि कारण ये है कि हम लोग जो जीव इस संसार में हम लोग आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम भगवान के धाम को जाने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग यहाँ पे प्राप्त करें। भगवान के धाम में जाने के लिए जो आवश्यकता है, जो ट्रेनिंग है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पे मनुष्य शरीर दिया गया है। और इस पूरी संसार का रचना भगवान ने किया है ताकि हम यहाँ पे भगवान के प्रति भक्ति करते हुए डिवोशनल सर्विस को प्रैक्टिस करें, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें, साथ में जो नियम भगवान ने दिए हैं, जो आचार्य ने नियम दिया है, उन नियमों का पालन करते हुए हम डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करें, और इस बात से प्रैक्टिस करते हुए इस जीवन का परफेक्शन प्राप्त करें। और क्या है परफेक्शन? टू बिकम अ प्योर डिवोटी। तो जैसे हम प्योर डिवोटी बनेंगे तो दैट इज अ परफेक्शन ऑफ अवर लाइफ, दैट इज अ परफेक्शन ऑफ दिस क्रिएशन। इसके बाद में भगवान के धाम में जाएंगे और वहाँ पे भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो ये भगवान का प्लान है, और इस प्लान के अनुसार हमें भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हमें समझना है कि भगवान का प्लान क्या है, उसके अनुसार हमें यहाँ पे अपने आप को भाग लेना है।
जिसे मटेरियल पीपल कहते हैं ना कि यहाँ पे जस्ट खाना है, पीना है, एंजॉय करना है, ये भगवान का प्लान नहीं है। अगर हम इस प्रकार से अपना जीवन को बिताएंगे, सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हुए, बिना भक्ति करे, सिर्फ खाते पीते मौज मस्ती में लग जाएंगे, तो क्या होगा? हमारा जीवन का परिपूर्णता हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इस कारण से इस संसार में पुनः पुनः हमें बर्थ लेना पड़ेगा, पुनः पुनः हमें जन्म लेना पड़ेगा, बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा। जब तक हम परिपूर्ण को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक अलग अलग शरीरों में, अलग अलग योनियों में हमें जन्म लेता रहना पड़ेगा। देयर इज नो एंड फॉर इट। कहते हैं ना, फ्रॉम मिलियंस और मिलियंस ऑफ ईयर्स हमें अलग अलग जीवों में जन्म लेना ही पड़ेगा। जब तक हम इस परफेक्शन को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक इसी प्रकार से इस संसार में हमें पुनः पुनः जन्म लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमें भगवान का प्लान को समझना है कि भगवान ने संसार बनाया इसलिए ताकि हम भक्त बन सके, प्योर ड्यूटी बन सके, इसीलिए संसार बनाया गया। जो हमारे मन में इच्छा था कि हमें एंजॉय करना है, उस इल्यूजन से, उस इग्नोरेंस से बाहर आते हुए हमें भक्त बनने के प्रयास करना है। इसीलिए यहाँ पे ये बनाया गया है। नहीं तो अगर ये हम कार्य नहीं करेंगे तो परफेक्शन नहीं प्राप्त नहीं करेंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जब एक सरकार एक जेल की रचना करती है, प्रिजन की रचना करती है, क्यों करता है प्रिजन का रचना? ताकि जो समाज में रहने के लायक नहीं है, जो समाज में शांति बना के रखने में असमर्थ है, जो अशांति का वातावरण क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों को इस प्रिजन में डाल दिया जाएगा। और वहाँ पे डालने के बाद क्या होगा? वहाँ पे उनका ट्रेनिंग चलेगा कि कैसे उन्हें नियम का पालन करना है, कैसे लोगों को रेस्पेक्ट करना है, कैसे दूसरे लोगों से कैसे जीवन बिताना है, ये वहाँ पे ट्रेनिंग चलेगा। ट्रेनिंग के बाद अगर उन्होंने अपना ट्रेनिंग खत्म कर दिया है, उन्होंने अपना सबक सीख लिया है, तो उन्हें रिलीज़ किया जाएगा, फिर से वापस इस सोसाइटी में डाल दिया जाएगा कि जी के वहाँ पे आप जाओ, फिर से अपना जीवन बिताओ। अगर वहाँ पे वो फिर से गड़बड़ करेंगे, गलती करेंगे, तो फिर से उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो जो प्रिजन हाउस बनाया गया है, पर्पस क्या है प्रिजन हाउस का? पर्पस क्या है? ये पर्पस ये नहीं है कि ये फ्री लॉजिंग है, जिसको चाहिए वो वहाँ यहाँ पे आके रह सकते हैं, फ्री में खाना मिलेगा, सोने का जगह मिलेगा, हाँ सब कुछ फ्री मिल जाएगा। नहीं, ये फ्री लॉजिंग सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट का, बल्कि ये रिफॉर्मेशन सेंटर है लोगों के, उन लोगों के लिए जो समाज में शांति से रहने में असमर्थ थे, उन लोगों के लिए रिफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है। इसी प्रकार यही एग्जाम्पल के अनुसार भौतिक संसार जो है ये एक प्रिजन हाउस है जो भगवान ने बनाया है। और इस प्रिजन हाउस में किसको रखा गया है? हम जैसे लोगों को जो भगवान के धाम में भगवान की भक्ति करने में आशा नहीं रखते थे, भगवान की भक्ति करने के अलावा हम अपना एंजॉयमेंट करना चाहते थे, तो हम लोगों को यहाँ पे डाल दिया गया है। क्यों डाले हैं? ताकि रिफॉर्मेशन के लिए हम रिफॉर्म हो जाए। तो अगर हम रिफॉर्म हो जाएंगे, परफेक्शन प्राप्त करेंगे, पूरा सही तरह से रिफॉर्म हो जाए, तो क्या होगा? फिर से भगवान के धाम को एंट्री मिलेगा। अगर रिफॉर्म नहीं हुए तो क्या होगा? फिर से दूसरा जन्म, अलग शरीर में, अलग योनि में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो ये भगवान का प्लान है। तो एक भक्त को क्या करना चाहिए? भगवान के इस प्लान को समझते हुए भगवान के उस प्लान में हमें भी हिस्सा बनना है कि ठीक है, भगवान ने प्लान बनाया है, इसलिए संसार का रचना किया है और हमें यहाँ पे डाल दिया है, तो ठीक है, जो रिफॉर्मेशन के लिए भगवान ने प्लान किया है, तो हम लोग रिफॉर्म हो जाएंगे। तो रिफॉर्म होने के लिए क्या करना है? इसके लिए आचार्य ने दिया है कैसे डिवोशनल सर्विस का पालन करते हुए, डिवोशनल प्रैक्टिस करते हुए हमें अपना जीवन का रिफॉर्मेशन करना चाहिए। तो इसके अनुसार हमें भगवान के प्लान को समझते हुए, उसमें भाग लेते हुए रिफॉर्म होने का प्रयास करना है। और इस प्रकार से जब हम अपने इस जीवन को चलाएंगे, देन आवर लाइफ विल बिकम परफेक्ट।
तो ये उत्तर में समझना है और इसके अनुसार हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। तो ये विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए।